हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दुनिया में कुछ न कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे, जिससे आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे होंगे अच्छे चीज़ की, अच्छे काम की, और वही रिफ्लेक्ट होकर के आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बन करके आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज ये हनुमान बाबा का अर्जेंट मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि हनुमान बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसमें से आप लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो हनुमान बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। और ये मैसेज लेने के बाद हम रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब मैं कमेंट बॉक्स में जाती हूँ, पढ़ती हूँ एंड ये देखती हूँ कि आप लोग बड़े ही दिल से अपने जितनी भी विशेज़ होती हैं, बातें होती हैं, ग्रैटिट्यूड शो किए रहते हैं, तो यकीन मानिए मैं बहुत खुश होती हूँ। और आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स से ये कहती हूँ कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डेफिनेटली जो इच्छाएं होंगी वो सही होंगी और उसे पूरी किया जाए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी भी सिचुएशन में आप ऐसे फंसे हैं, किसी भी ऐसी परेशानी में है या रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। एंड फ्रेंड्स, मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब कमेंट या लाइक सब्सक्राइब ये करते हो तो ये आपकी एनर्जी मैं फ़ील कर पाती हूँ। एंड जब मैं इसको फ़ील करती हूँ देन मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होती हूँ और वो मैसेजेस मुझे मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड फ्रेंड, मैं ये देखी कमेंट बॉक्स में कि मेरे एक सिस्टर हैं जो लिखी कि उनका 3 साल का बेटा है जो बिल्कुल भी मतलब शायद ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मेरे ख्याल से कि वो कुछ कर नहीं पाता या फिर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की निगेटिविटी है। तो मैंने जब पढ़ा तो मैं बिल्कुल उस समय इमोशनल हो गई थी फ्रेंड्स। एंड मैंने उसी वक्त माँ से कहा कि माँ, किसी भी तरह की निगेटिविटी हो उसे ख़त्म करिए और उनके बेटे को स्वस्थ करके उनके गोद में फिर से वही हंसता खेलता बेटा उनके गोद में हो जाए। तो मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी फील कर पाती हूँ, और यही कारण है कि मैसेजेस ऐसे लेने पड़ते हैं मुझे इतने अर्जेंटली। बाबा के मैसेज आए यहाँ पर, मुझे लेना है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग मैं क्या कहूँ, एक लोगों ने ये उसमें कमेंट में लिखा था कि शायद उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और वो माँ के यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हुए उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए वो पनिशमेंट मांग रही हैं और अपने लिए इंसाफ की गुहार कर रही हैं माँ से। तो मैं यहाँ से आपको कहती हूँ कि अगर आपने इतना अटूट विश्वास बना के रखा है इतनी विकट परिस्थिति में, बहन, अगर आप सुन रही हो इस मैसेज को, आपके साथ जो गलत हुआ, आपने डेट भी मेंशन किया था, मैं डेट नहीं बोलना चाहूँगी, आप समझ जाओगी। तो अगर आप मेरी इस बात को सुन रही हैं तो मैं यहाँ से कह रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ करेंगी कि वो जीवन भर स्त्रियों का सम्मान करेगा। कुछ ऐसा तमाचा उसके मुंह पे मारेंगी माँ। और मैसेज भी आया था ये कि माँ आपके बिहाफ पे कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। आपका विश्वास नहीं टूटेगा बहन, मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। और वो जो भी व्यक्ति है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि वो बहुत ही गिरा हुआ और घटिया इंसान है जिसने आपके साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ दोस्तों, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने सुख और दुख को मेरे साथ बांटे हैं। और माँ से कनेक्ट होकर के मुझे आपके बारे में जो पता चलता है वो मैं मैसेज लेके आती हूँ और आपसे वो रेजोनेट होते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ कनेक्ट होने के लिए। यूनिवर्स के इस गाइडेंस को ले करके आप अपने जीवन में आगे बढ़िए।
हमेशा मैं अपनी प्रार्थना में इस बात को शामिल करती हूँ दोस्तों कि ईश्वर आपको आपके जीवन में गाइडेंस दे। मैं नहीं जानती वो गाइडेंस मेरे ज़रिए मिला है या कहीं से मिला है, मगर ईश्वर आपके जीवन में गाइडेंस बन करके आपके जीवन के मार्ग को एकदम स्मूथ और ओपन कर दे। और अगर आपकी सफलता में कोई भी बाधा आ रहा है तो आपको गाइडेंस के साथ साथ ईश्वर आपको सपोर्ट दे और आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर करे, ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएँ और सभी बेड़ियों को काटते हुए आगे निकल जाएं आप। इसी कामना के साथ मैं अब यहाँ पर बाबा से मैसेज लूँगी। एक बार फिर से माँ का, हनुमान बाबा का, यूनिवर्स का मैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ दोस्तों, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो चलिए देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सी बातें हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे ज़रिए। आई एम जस्ट मीडियम, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो बाबा प्लीज़, अब मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा आप क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, कुछ भी है बाबा, आप जो देंगे हमें सहर्ष स्वीकार है। इसी भावना के साथ मैं यहाँ से मैसेज लेने जा रही हूँ और आप सब भी पॉजिटिव हो जाइए और बाबा से कनेक्ट हो जाइए। मन में जय श्री राम, कमेंट में जय श्री राम का भरमार मचा करके रख दीजिएगा कि हनुमान बाबा भी आज बच के जाने ना पाए दोस्तों। यस, आज अपने भक्तों से वो भी बच के नहीं जा पाएंगे। चलिए बाबा, तो आप भी अगर कोई कार्ड यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ देखिए, अगर बाबा की मर्ज़ी होगी तो डेफ़िनेटली वो मैसेज आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से मैसेज लेना चाहती हूँ। मैंने अभी कोई बात आपसे की, आप देख सकते हैं रीडिंग शुरू करते ही मैंने आपसे कहा, जो कि आपकी ही एनर्जी थी दोस्तों। मैं इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ, वंस अगेन आई वांट टू गिव यू रिमाइंडर। और यहाँ देखिए मैसेज भी आ गया कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये खड़े हैं वहाँ पर। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी है, कुछ लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ लोग बहुत दिल से कनेक्ट हो गए हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स यहाँ आ रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ आ रही है। तो चिंता मत करिए आप, बाबा आपके साथ हैं। आपने भरोसा किया है, वो भरोसा नहीं टूटेगा। देर से ही सही मगर घबराना नहीं, इंसाफ होगा। आपने यकीन किया है और भरोसा मेरा है। ये देखिए आपको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आपके साथ हैं। जय श्री राम का नारा लगाते रहिएगा फ्रेंड्स, अपने दिलों में, अपने दिमाग में, और कमेंट बॉक्स में तो भर ही दीजिएगा, गिनती नहीं होनी चाहिए। देखते हैं और बाबा क्या बताना चाहते हैं। शत्रुओं की तो खाट खड़ी ही करेंगे वो, ऐसा जवाब उनको मिलेगा कि वो समझेंगे कि गलत करना क्या होता है, गलत करना क्या होता है। उनको जवाब ये देंगे, बाबा देंगे, बैठे हैं यहाँ पर। चलिए बाबा और मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को बताइए, उनकी जो भी मझधार में नहीं है उसको पार लगाइए बाबा। यस, शनि चालीसा का पाठ करिए। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मतलब कि 7:30 या फिर ऐसे ही मुझे कुछ लग रहा है कि ढैया या फिर 7:30 चल रहा है, या फिर आप किसी भी अगर संकट में हैं तो देखिए शनि भगवान, सीधा सा बात है कि जैसा आप कर्म करेंगे वो न्यायदाता हैं, आपके कर्मों का फल देने वाले हैं वो, कहते हैं ना इंसाफ करने वाले हैं वो। तो बस यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि शनि चालीसा का पाठ करिए तो डेफिनेटली शांति आएगी। तो बहुत बड़ा तो है नहीं दोस्तों, तो 5 मिनट का अगर समय आपको मिलता है तो या तो अपने फ़ोन में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए, या फिर अगर आप मंदिर जाते हैं, बाबा के मंदिर जाते हैं तो वहाँ निकाल के पढ़ लीजिए, पाठ कर लीजिए एक बार। घर पे ही अगर आपको आराम मिलता है तो घर पे ही पढ़ लीजिए। बस जब भी पढ़िएगा और सुनिएगा तो अपने दिल से सुनिएगा और बाबा को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। नेक्स्ट मैसेज बाबा। यस, आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार होने वाला है। जय श्री राम। मैसेज आपके सामने है दोस्तों। तो बाबा आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके जीवन में सडन कोई ऐसा चेंज आया हो
कि जैसे आपने सोचा नहीं और कुछ ऐसा हो गया हो, कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हो, किसी का आना, किसी का जाना, कुछ छूटना, कुछ नई चीज़ में एंट्री कर लेना, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब चमत्कार होता है तो आप भी जानते हैं बहुत ईज़ी वे में नहीं होता है। ज़रूर वहाँ के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं जहाँ चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो बाबा ने आपसे कहा है, भरोसा आपको बनाना है, चमत्कार इनको करना है और जय श्री राम हमें जपते रहना है। ठीक है, तो चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में। ब्लेसिंग्स को स्वीकार करिएगा। बाबा ने आपके शत्रुओं को वार्निंग दिया है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, स्वीकार करिए, रीडिंग को क्लेम करिए, जय श्री राम लिखते जाइए, जय श्री राम, जय जय हनुमान। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब और मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को बताइए कि क्या बात है जो आप उनको बताना चाहते हैं। हर एक सिचुएशन में आप उनके साथ खड़े हैं, आपके मैसेज से उनको जो शक्ति मिलती है बाबा, वो बताइए बाबा। अपने जीवन के संघर्षों से घबराना बंद करो, तुम योद्धा हो, सामना करना सीखो। अभी मैंने आपसे कहा कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, मैंने अभी आपसे कहा। और फ्रेंड्स, मैंने ये भी आपसे कहा कि चमत्कार इतना इजी वे में नहीं होता है, इसीलिए ये शायद मैसेज तुरंत आया। अब आप देख लीजिए कि बाबा कैसे कनेक्टेड मैसेज आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना सोच लिया है आपने, अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सोच लिया है आपने और अपने जीवन में अपने ही कर्मों से आपको बदलाव लाना है, चमत्कार लाना है, तो किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करिएगा। संघर्ष से मत घबराइएगा दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइएगा। याद रखिएगा, जो कायर होते हैं उनको चुपचाप बैठ के खाने की आदत होती है, मैं क्लियर बता रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जो कर्मठ होते हैं ना, जिनके अंदर शक्ति और क्षमता ईश्वर कूट कूट के भरे रहते हैं, वो अपने लिए महल की नींव खुद डालते हैं। यस, वो अपने लिए महल की नींव खुद डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो नींव डाल सकते हैं तो उसके ऊपर महल खड़ा करने के गट्स भी भगवान उनके अंदर दिए हैं। तो बाबा आपको इन सभी चीज़ों से अभी वाकिफ़ करा रहे हैं, ताकि आप आगे जा कर के किसी भी तरीके का ऐसा उलझन ना पालिए कि अरे ये अचानक चेंज आया, अब मैं सहूँ तो सहूँ कैसे, मैं करूँ तो करूँ क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है आपको। आपने विश्वास किया है, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखिएगा। साहस का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई पूरे ब्रह्मांड में है तो वो हनुमान जी हैं। उनके साहस को जब जगाया गया तो वो करके दिखा दिए जो कोई सोचा तक नहीं था। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो आप भी समझ रहे हैं, और बस इसी साहस को आपको अपने अंदर बना करके रखना है हर परिस्थिति में। यस, गिव अप नहीं करना है दोस्तों। जीवन ईश्वर एक बार देते हैं, उसमें कुछ ऐसा कर जाना है कि लोग याद करें, हमारे कर्मों से हमको याद किया जाए, कुछ ऐसा कर जाना है। नेक्स्ट मैसेज प्रभु हनुमान जी महाराज, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए क्या है नेक्स्ट मैसेज। प्रभु प्लीज़ बताइए, प्रभु प्लीज़ बताइए नेक्स्ट मैसेज। जी बिल्कुल, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि काफ़ी ये बार एक दो रीडिंग में और भी आया था कि अपॉर्चुनिटी जॉब की आ रही है। आपके करियर में कुछ उछाल होने वाला है दोस्तों, मुझे यही आ रहा है, उछाल होने वाला है, वो भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ से हो सकता है कि आपको कॉल आ जाए। यस, एंड कहीं आपने सोचा था कि किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के आपको पढ़ना है, या फिर किसी कंपनी में आपने किया था अप्लाई, तो वहाँ से रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो बी रेडी, अपने आप को थोड़ा तैयार कर लीजिए, जॉब की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। बाबा की ब्लेसिंग्स है, स्वीकार करिए, रीडिंग को क्लेम करिए, एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, जय श्री राम। इसमें कमी मत छोड़िएगा, इसमें बिल्कुल कमी मत छोड़िएगा फ्रेंड्स। चलिए बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बताइए, और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, उन्हें बताइए बाबा, और मुझे भी गाइडेंस दीजिए बाबा जो मैं उनसे कह सकूं। यस, दिस वन। हाँ, विनम्रता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हें सदैव जीत के मार्ग पर ले जाएगा। विनम्रता
इस शब्द से हर कोई वाकिफ़ है और सबसे बड़ा गुण है हमारे हनुमान जी महाराज का, जो अथाह बल को अपने अंदर समेट के बैठे हैं। लेकिन जब भी आप देखेंगे तो बाबा प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे मिलेंगे आपको। ऐसी विनम्रता को रखिएगा और यही विनम्रता आपको बहुत 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 आगे ले जाएगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो पद का और धन का जो ये भार होता है, ये हर कोई नहीं संभाल पाता है। ये पद का मद बहुत जल्दी चढ़ता है हमारे दिमाग पर, है कि नहीं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सोचते हैं एक अच्छा पद मिल गया तो अब क्या बात ही रह गई, अब तो हमारे जैसा कोई नहीं है। नहीं, जितना बड़ा पद उतनी ही विनम्रता। यही हनुमान जी महाराज आपको सिखाते हैं और यही हम सभी को सीखना है यहाँ पर। तो इसीलिए ये कार्ड हमें आ करके ये बता रहा है। क्योंकि देखिए अभी अभी ये मैसेज आया कि चमत्कार होने वाला है, किसी भी वे में हो सकता है, किसी के जीवन में किसी भी तरीके से हो सकता है आपने सोचा ना हो और वो हो जाए, किसी और रूप में हो सकता है, किसी को जॉब मिल सकता है, कोई बिल्कुल हार चुका था कि अब तो नहीं हो सकता, वो चीज़ हो जाए। तो एक कोई चीज़ हो गया तो अब आप ज़मीन को मत छोड़िएगा, बी ग्राउंडेड और हमेशा विनम्र भाव रखिएगा, ताकि भगवान ये देखें, यूनिवर्स ये देखें कि मैंने इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतनी बड़ा मतलब भार आपके सर पे डाला, इतने बड़े पद पे बैठा दिया आपको, लेकिन आज भी वही विनम्रता आपके अंदर विद्यमान है। तो जब आप वहाँ पर अगर स्थिर हैं तो वहाँ से आगे ले जाने में बाबा 1 मिनट नहीं सोचेंगे। पल में, क्षण में आपको कहाँ से वो कहाँ पहुँचा देंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। चलिए, तो इसको अपने अंदर हमेशा रखिएगा, हर परिस्थिति में रखिएगा। ये सबसे बड़ा गहना है दोस्तों, जो आपके चेहरे के तेज को सबके सामने लाता है, ये वो गहना है ये। इसीलिए मुझे लगा कि बाबा आप पहले एक बार देखिए कि मैसेज आए कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ जो बात की, आप लोग जो भी लिखे कमेंट में मैंने देखा और मुझे जो फीलिंग आई मैंने बताया, और जस्ट मैसेज आया कि शत्रु बच नहीं सकते, और लगातार फिर आपको समझाया जा रहा है यहाँ क्या होने वाला, कैसे होने वाला, सब कुछ बताया जा रहा है, पूरी गाइडेंस यहाँ आपको बाबा दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कैसे लेते हो, क्योंकि बाबा ने, यूनिवर्स ने, माँ ने कोई कसर नहीं यहाँ छोड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ा है। समझने वाले समझ करके अपने जीवन में चुटकियों में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। बाबा और क्या मैसेज है? हर परिस्थिति में सचेत रहिएगा। अगर आपके पास कुछ बड़ा आता है दोस्तों, या कोई भी चेंज आता है, याद रखिए हमारे अगल बगल का मतलब ये नहीं कि अब मैं पड़ोसी की ही सिर्फ इंडिकेट कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने अराउंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेम इंटेंशन वाले लोग नहीं होते हैं। सेम इंटेंशन आपको नहीं मिलेगा कि आप अच्छे हो तो आपके बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं। तो जब कहते हैं ना कि जब हमारे हाथ में बहुत से सिक्के हैं, बहुत से सोने के सिक्के आपने दोनों हाथ में पकड़ रखे हैं, ठीक है, तो आपको उतना ही सचेत भी होना है। अगर आपने जिम्मेदारियां ली हैं तो आपको सचेत भी उतना ही रहना है। आप मैसेज देखिए आपको कैसे बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आपके साथ सब कुछ हो रहा है तो सचेत भी रहना सीखिए। यूं ही नहीं कि सब कुछ मिल गया तो अब एकदम फ्री फंड में घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बाबा ने चमत्कार कर दिया अब हम एंजॉय करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं एंड यू हैव टू मतलब आपको निभाना है, जिम्मेदारियां आपको निभाना है। यू हैव टू डू योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। और इसके लिए हमें हर परिस्थिति में, इनफैक्ट हर लोग को सचेत होना चाहिए दोस्तों, हर लोग को अलर्ट होना चाहिए। और ये मैसेज बाबा आपको बता रहे हैं। समय आने से पहले ही जब कुछ जानकारी मिल जाए ना, तो ईश्वर का यही मार्गदर्शन कहलाता है दोस्तों, कि समय रहते बाबा ने मुझे तो सब बता दिया, अब मुझे अपने दिमाग में क्या क्या रखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
बाबा को ग्रैटिट्यूड शो करिए, किस तरह से आपको बता रहे हैं सारी चीज़ों को। क्या कोई बोलेगा? चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। बाबा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए और क्या है जो आप उनसे कहना चाहते हैं, आप उनको बताना चाहते हैं बाबा। यस, अभी मैंने बोला और अभी फिर से कंफर्मेशन आ गया है कि पॉजिटिव रिस्पांस है। आप देख लीजिए, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो अपने आप को संभालिए, क्योंकि बाबा ने कंफर्मेशन दे दिया है दोस्तों। तो छोटा बड़ा जो भी अपॉर्चुनिटी अगर पहले आपके पास आ रहा है उसको संभाल लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़िया ही है जो आपके पास आ रहा है, आपके बहुत पास आ गया है, एंड रिस्पॉन्स क्या है? पॉजिटिव है। तो हर तरह से गाइडेंस आपको बाबा ने दिया, उसको समझिएगा और बी रेडी, बी रेडी। यहाँ रखते हैं, एक मैसेज ये है। हाँ देखिए, मैं आपसे कुछ क्या बोलूँ, बाबा खुद ही सब कुछ कह रहे हैं। विनम्रता बोले, हमेशा ग्रैटिट्यूड का भाव रखिएगा, साहस रखिए और अहंकार का त्याग करिएगा। मैंने अभी कहा आपसे यही बात, और वही कार्ड आ करके उस पर कंफर्मेशन दे दिया दोस्तों। आप खुद देख लीजिए, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद देखिए कि अहंकार आपकी ख्याति को नष्ट कर देगा। सो बी पोलाइट, हमेशा विनम्रता को अपना गहना बनाकर चलिएगा सबसे पहले। अब ये नहीं कि कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो वहाँ विनम्र बने, नहीं, अपने स्वभाव में आपको रखना है इसको। बाकी तो हम सब जानते हैं कि सिचुएशन अगर कोई ऐसी बात है तो, लेकिन अपने पद का अहंकार मत करिएगा, अपने उस जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है उसका अहंकार नहीं आपको होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग स्मॉल, दिस इज़ अ बिग डील, दिस इज़ अ बिग डील। यही निकल रहा है मेरे मुंह से, दिस इज़ बिग डील। यस, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो एक एक बच्चा जानता है कि रावण ने क्या किया था, अहंकार किया था, और अहंकार ही उसकी ख्याति को नष्ट किया, सर्वनाश हो गया, और करने वाले भी यहीं विराजमान हैं। तो बस वो आपको जिस चीज़ से रुकने के लिए कह रहे हैं, जिधर चलने के लिए कह रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखी हूँ फ्रेंड्स, तो इसको मैं सफल करके लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, देखिए कार्ड्स, ये देखिए, ओ माय गॉड, कार्ड्स खुद ही गिरा, और पॉजिटिव रिस्पांस एंड सकारात्मक परिणाम आने वाला है। तो बार बार बाबा ने कंफर्मेशन किया, भाई ग्रैटिट्यूड लिखिए सब लोग, फटाफट लिखिए सब लोग, ग्रैटिट्यूड शो करिए, जय श्री राम लिखिए तुरंत तुरंत। मैं कार्ड को शो कर दूँ आपको, ये देखिए, बाबा ने दो बार कह दिया है आपको। अब तैयार रहिएगा और जय श्री राम तो लिखते रहिएगा, इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको। दो बार कार्ड मैंने कहा मुझे यहाँ से लेना, और सडन वही कार्ड आ करके ये बात बार बार कंफर्म हो रहा है कि बाबा ने आपसे कुछ कहा है। लेट्स सी कि बाबा और क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, आपने देखा ना कार्ड कैसे फ्लिप हुआ बहुत तेज़ी से। तो मैं क्या बोलूँ, ये देखिए, आप खुद पढ़िए एक बार। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। मे बी आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कहीं ज़मीन देखा है तो हो सकता है डील आपकी हो जाए। हो सकता है कि जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी का लग गया है, कोई करियर में कोई बिजनेस डील आ सकती है, क्योंकि डील मेरे मुंह से निकला था तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी आपको। एंड कुछ तो है भाई, आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ दोस्तों। और दिस इज़ लास्ट मैसेज फ्रॉम हनुमान जी। तो आगे हम चलते हैं, रीडिंग को देखते हैं एंड बाबा को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लेना चाहूँगी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल कि मैं इस कार्ड को अरेंज कर लूँ। तो आज आपको बाबा ने जो मैसेज दिए ना, सच्ची दिल से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि
आपसे क्या रेजोनेट हुआ दोस्तों? यस, क्योंकि मैं सबके मैसेज देखती हूँ और सबके लिए प्रार्थना, आप मेरी प्रार्थना में शामिल हो। इससे बड़ी बात मैं अब कुछ कह ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक लाइन मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरी प्रार्थना में शामिल हो। आप जो भी कहते हो मैं सब बाबा से कहती हूँ। आपका दुख तकलीफ़ मुझे सब महसूस होता है, क्योंकि आप जब चैनल से एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो मैं उससे कनेक्ट होती हूँ और आप इस बात को फील करते हो, मुझे पता है। चलिए देखते हैं बाबा और क्या आपको बता रहे हैं। बाबा प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करिए बाबा। बताइए उनको क्या और जानना है बाबा, उनको क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं कि कोई भी उनका फ़ायदा ना उठाने पाए और हमेशा वो सुरक्षित प्रोटेक्टेड रहें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, उन पर आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने ब्लेसिंग्स बोली दोस्तों। और ये देखिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आ गया है। लीव अ ब्लेस्ड लाइफ। इन्होंने ये रीडिंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जा रही है। और एवरीथिंग दैट वी डू एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस to either give or receive a blessings, be the bearer of blessings today। yes, इतने blessings आ गए हैं तो बोले आपको bearer बनना है। अरे भाई, सहन भी होनी चाहिए। कभी कभी हमारी झोली कम पड़ जाती है कि हम उस blessings को संभाल नहीं पाते हैं। और आज तो मेरे बोलते ही बाबा ने झड़ी लगा दी। मतलब अब मैं क्या बोलूँ मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। एंड ट्रस्ट, ये देखिए दोनों कार्ड साथ में आया है दोस्तों। आप ये देखिए, विश्वास, मैंने अभी कहा ना, विश्वास किए हैं तो पूरा रखिएगा। बाबा पे विश्वास पूरा रखिएगा, यूनिवर्स पे विश्वास रखिएगा। कठिन परिस्थिति से घबराइएगा नहीं, कभी मत घबराइएगा। क्योंकि देखिए, जब भगवान का जीवन आसान नहीं था तो हम क्या चीज़ हैं? बिना संघर्ष के कहाँ आपको सिंहासन मिलने वाला है? संघर्ष बिना सिंहासन कहाँ, बताइए। क्योंकि सिंहासन पे बैठने वाले के सर पे जो ताज होता है ना, उसमें कहने को तो हीरे मोतिये और बहुत बढ़िया जड़ी रहती हैं, लेकिन आप सोचे हो कभी कि उसमें भार कितना होता है? बहुत भार होता है दोस्तों। और उस भार को साथ लेकर के चलना और लोगों की भलाई के बारे में पहले सोचना और अपने लिए पीछे सोचना, भगवान देखते हैं। और यकीन मानिए, ब्लेसिंग्स बन के बरसेगी आपके जीवन में, आपका ये विश्वास। यकीन मानिए, मेरे दिल से ये बात निकल रही है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स बन के बरसेगी। आपका इस चैनल पे कनेक्ट होना, यहाँ पर कनेक्ट होना और बाबा के ऊपर, माँ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ये आपका अथाह प्रेम और विश्वास जादू कर जाएगा। आप देख लीजिएगा, बस आप देखिएगा ये ज़रूर। बाबा और बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए बाबा। एक्सपेक्टेशन, यस बाबा बताइए, मेरे व्यूअर्स को बताइए बाबा। हाँ, एक्सेप्टेंस, ऑल इज़ एज इट शुड बी। या तो यहाँ पे सीधे है कि ट्राई टू सी सिचुएशन थ्रू द आइज ऑफ योर बेस्ट सेल्फ। ओके, you have the wisdom and the will of refrain from judgment, so send blessing instead। yes, बाबा यहाँ पे आपको क्लियर बता रहे हैं कि आपको जिस भी सिचुएशन में वो डाले हैं, एक्सेप्ट करना है आपको। सबसे पहले घबराना नहीं है, मैं बार बार आपसे कही। एंड आपको उस सिचुएशन को ना अपने बेस्ट सेल्फ से देखना है। आप मेरी बात को समझना, मैं बता रही हूँ कैसे। देखो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्रिय होती हैं, वो हमसे खो जाती हैं कभी कभी, तो हम बहुत तिलमिला से जाते हैं, तकलीफ़ होता है, काफ़ी दिन सो नहीं पाते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई थिंग्स ही है, ये पर्सन, थिंग्स, अरे कुछ भी हो सकता है दोस्तों।
तो कभी कभी ना हमें बहुत ब्रॉड सोचना पड़ता है, नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप हम लोग बहुत वो है, मतलब कि बाबा की शक्ति सबके अंदर नहीं है, मैं भी जान रही हूँ, लेकिन हाँ उनका आशीर्वाद तो है हम पर, आशीर्वाद तो है, हम सीख तो ले सकते हैं ना। जो आज मैसेज आए हैं वो क्यों आए ये आप भी जान गए और मैं भी जान गई। जो सीख आपने लिया वही सीख मैंने भी ली। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करिए और अपने सिचुएशन को दूसरे हिसाब से देखना शुरू करिए। एक तो हो गया कि हमारी चीज़ें खो गई, हमने ये देखा कि मेरी चीज़ तो खो गई, लेकिन उसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि क्या उससे बेहतर चीज़ आने वाली है? यस, क्या उससे बेहतर चीज़ आने वाली है आपके पास, इसलिए उस चीज़ को भगवान ने खुआ दिया। क्योंकि जब वो खो जाएगी तो हो सकता है आप एफर्ट डालो, बहुत परेशान हो, फिर से उसको खोजो और कोई नया चीज़ निकल करके आपके हाथ में आ जाए, और तब आपको रियलाइज़ होगा, ओह अच्छा बाबा इसलिए था, माफ़ करिएगा बाबा, लेकिन थैंक यू। दिल से जितना निकलेगा ना उस वक्त आप समझेंगे इस चीज़ को। एंड एक्सपेक्टेशन, तो बिलीव इन बेटर आउटकम, यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है। मैंने अभी कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मैं हमेशा कार्ड भी लेती हूँ तो आपको बोलती हूँ बी पॉजिटिव, तो सकारात्मक बने रहिए। बिलीव इन बेटर आउटकम, हमेशा कार्य अपना 100% दे के करो, जितना हो सकता है जी जान लगा दो। आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो फ्रेंड्स जी जान लगा दो, क्योंकि भाई मैंने भी यही किया था, मैंने जी जान लगा दिया था और रिज़ल्ट आउटकम नंबर 1 पोजीशन था। मैं अपने समय की भी बात बता रही हूँ, तो एक होता है ना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताओ तो थोड़ा सा समझ में आता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, और ये नहीं है कि बिल सिर्फ पढ़ने को ही मिलता था, नहीं नहीं, काम भी मेरे जिम्मे था, वो भी मैं करती थी। एंड हमेशा पॉजिटिव रहती थी कि अच्छा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। अरे मेरी पर्सनल सिचुएशन की है, मैं आपको बताती हूँ। हाई स्कूल की बात है ये। जब मैं ट्यूटर के मतलब पढ़ने जाती थी, कोचिंग वगैरह जाती थी, तो वहाँ पे ये बात हुई कि सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, एक गैदरिंग थी सारे दोस्तों की, हमारे टीचर भी वहीं पर थे। तो सडनली टीचर ने ऐसे ही बस बोल दिया। लेकिन देखिए अगर एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि अरे यार तुम्हारे हाथ में तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरिट लिस्ट, क्या तुम तो पास भी नहीं कर पाओगे, आप समझ सकते हो ना वहाँ पे क्या होता है। जो भी बना धना आपका कॉन्फिडेंस होता है वो मिट्टी में चूर हो जाता है, क्योंकि अब वो एक बात हम अपने दिमाग में लेके घूमते रहते हैं कि अरे हम कितना भी मेहनत करेंगे नहीं आएगा। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, मैंने उसी पल ये ठान लिया था कि इस स्टेटमेंट को मैं बदल करके दिखाऊंगी। और बिलीव मी कि मैं मेरिट लिस्ट में आई थी हाई स्कूल में। अरे मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपके अंदर वो गट्स है तो किसी के कहने पे खुद को तोड़िएगा मत कभी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना, तोड़ने वाले आपको हर एक कदम पर मिलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो बैकअप नहीं लेना है सबसे पहली बात। और अगर याद ये भी रखिए कि अगर शेर एक कदम पीछे जाता है तो कूद के कितनी कदम आगे जाता है, इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपने ये सोचा है कि मैं एक कदम बैकअप लिया हूँ, तो उतनी ही ऊर्जा के साथ आपको आगे जाना है, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि कभी कभी हम ये बैकअप जानते क्यों लेते हैं? जो हमारे अपोजिशन पार्टी होती है ना, अरे हमारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं जो हमें देख करके बहुत परेशान रहते हैं, तो उनको दिखाने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन जब हम आगे आते हैं तो फिर उनके पास जगह नहीं रहती है कि वो किधर भागें, समझे? तो ये सब मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपके जीवन में ये वर्क करेगा। दोस्तों हमेशा बेहतर आउटकम के लिए तैयार रहिएगा। और मैं और क्या बोलूँ, मतलब रीडिंग तो ज़बरदस्त निकली, क्या गाइडेंस हमें मिले। तो बाबा आपको सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड, दिल से धन्यवाद। यूनिवर्स माँ आपको दिल से धन्यवाद। एंड कुछ डाउनलोडेड मैसेज है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेने ही लेने हैं और मैं यहाँ से लूँगी। आप देखिए क्या कहते हैं यूनिवर्स हमें। आपकी मेहनत देखकर ईश्वर आप पर बहुत प्रसन्न है। मैसेज हमारे रीडिंग से कनेक्टेड मैसेज आया है। बिल्कुल बाबा आप पर प्रसन्न हैं। बी इन एक्टिव मोड, तो मैंने कहा आपको एक्टिव मोड में रहना है। एक्टिव मोड में रहिए, अपने काम के प्रति बिल्कुल समर्पित रहिए, हार्ड वर्क करिए
और हमेशा याद रखिए कि और दिल दिमाग में बनाए रखिए कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो घबराना नहीं है वहाँ पर। हमेशा याद रखिए जो भी होना है डिवाइन टाइमिंग पे होता है। बाबा करेंगे जो बेहतर करेंगे। वो हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। हमेशा ये बात अपने दिमाग में बना करके रखिएगा। ये दोनों मैसेज मैं यहीं रखती हूँ ताकि आप इसको देखें। एंड अब हम चलते हैं अपने एंजल्स जी के पास एंड इनसे हम कहेंगे कि हमें कुछ गाइडेंस दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो चलिए एक बार उसको मन में रखिए एंड बिल्कुल फेथ के साथ, विश्वास के साथ उसको पकड़ लीजिए। क्वेश्चन को आंखें बंद करके एक बार सोचिए और विजुअलाइजेशन करिए कि एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप कुछ जैसे कुछ पाना चाहते हो, आप कोई डिज़ायर है आपकी, तो मैनिफेस्टेशन किया करिए। मैनिफेस्टेशन शांत में बैठ के ओम का जो है म्यूज़िक, चैंटिंग म्यूज़िक होती है, उसको लगाइए, इस मंत्र को लगाइए और आंखें बंद करके जिस सिचुएशन में आप रहना चाहते हो, क्योंकि ये देखिए ये बहुत बहुत एक बता सकती हूँ सक्सेसफुल टेक्निक है ये। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो विजुलाइज़ किया करिए उसको और बिल्कुल जैसे एक जीवंत, एक बिल्कुल वाइब्रेंट रहा करिए कि जैसे आप उस लाइफ को जी रहे हो। अपनी आँखों को बंद करके उस चीज़ को फील किया करो बिल्कुल, ताकि यूनिवर्स को वो पॉजिटिव मैसेज जाए। यूनिवर्स में आपका वो थॉट वो उस तरंगों में घुल मिल जाए और वही आउटकम फिर आने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा आपका एक्शन वही होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर गौर करिएगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो एंजल से हम यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए, उनको गाइड करिए। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या है मैसेज, कुछ गाइडेंस, कोई बात। मैं यहाँ से कार्ड्स ले रही हूँ फ्रेंड्स। नो नीड टू वरी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, दूसरों पे कम ध्यान दीजिए। ओह माय गॉड, ये देख लीजिए आप, अभी मैंने आपसे ऐसा कुछ तो कनेक्शन है। बाबा वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर कोई ऐसी बात है तो अपने आप को शांत करिए, आपका इंट्यूशन आपको जवाब देगा। और अभी मैंने आपसे जस्ट कहा कि मेडिटेट करिए, विजुलाइज करिए खुद को, तो बात वही फिर से निकल के आ गई। तो ये ओम मंत्र का आप लगाइए फ्रेंड्स और ईश्वर से कनेक्ट होइए। डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि अब तो प्रूव हो गया। यहीं पर अभी मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई चिंता की बात नहीं है इन द सेंस कि जो कर रहे हो पॉजिटिव आउटकम है और संभालने के लिए बाबा बैठे हैं। हमें अपना 100% देना है, ये मान के चलिए। और अगर कोई बात है तो आप मेडिटेट करिए, ठीक है, मेडिटेट करिए। आपको आपका इंट्यूशन ही आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अभी मैंने कहा, वही कार्ड आ करके कंफर्मेशन दे दिया उस बात का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। एंड हाँ, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी भाई कि बिल्कुल कनेक्ट होइएगा इस रीडिंग से एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ वही एक रास्ता है जहाँ से मैं आप तक पहुँचती हूँ दोस्तों। और बाबा से, यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज एंड गाइडेंस लेके आप तक आती हूँ। तो बहुत 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 दिल से धन्यवाद आपके इस प्यार, इस सपोर्ट की। मैं हमेशा 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 तहे दिल से आभारी रहूँगी। माँ आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बाबा आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, आप सभी को मेरा आभार। इसी के साथ दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माँ काली, जय हनुमान बाबा। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम।